अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम एक इंतहाई संजीदा मौजू पर बात करेंगे। हमारे मुल्क में बहुत सारे गुफ्तगू के मौजूआत को नाकाबिले डिस्कशन बना दिया गया है। बहुत सी बातें करते हुए हम खुद खौफजदा होते हैं कि सुनने वाला इस बात को समझने की अहलियत रख पाएगा या नहीं। आज हम सजाओं के निज़ाम पर बात करते हैं और सजाए मौत को टारगेट करते हैं कि सजाए मौत देना आखिर क्यों गलत है। तरक्की पसंद ज़हन के मालिक, तालीम याफ्ता लोग या बैनुल अक़वामी कानून पर दस्तरस रखने वाले लोग सजाए मौत की मुखालफत क्यों करते हैं। इस्लाम में बुनियादी तौर पर सजा देने के दो निज़ाम हैं। पहले निज़ाम को हम हद कहते हैं। हद का निज़ाम कुरान पाक का दिया गया निज़ाम है। इसमें क़यामत तक कोई तब्दीली करना मुमकिन नहीं है। ये मखसूस सजाएं हैं जो कुरान पाक में बयान कर दी गई हैं कि इस जुर्म के साथ ये सजा मखसूस है। अब हमारे मजहबी तबकात हर बात पर लठ उठाकर सामने आ जाते हैं, जुलूस निकालते हैं कि हद जारी कर दी जाए, हद जारी कर दी जाए। शरीयत ने जहां हदूद बयान की हैं, जहां हद जारी करने का हुक्म दिया है, वहीं हद के लागू करने के इम्कानात को कम से कम कर दिया है। अब आप अदालत का फेल समझें। अदालत रियासत का बाजू नहीं है कि रियासत जिससे नाराज हो जाए उसका मुंह तोड़ दे, उसकी जान ले ले। इस्लामी कानून में, शरई कानून में और इस वक्त पूरी दुनिया में मुरवजा कानून में एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हदीस और कुरान से हासिल किया गया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात से हासिल किया गया है। सजा देने का असूल यह है कि 100 गुनाहगारों को छोड़ दें, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। जदीद जुबान में इस असूल को बेनिफिट ऑफ डाउट कहते हैं। जदीद कानून साजी और जदीद अदालती निजाम में हम ये कहते हैं कि बेशक 100 गुनाहगार छूट जाएं, लेकिन एक भी बेगुनाह शख्स को सजा नहीं होनी चाहिए। यानी किसी भी अदालत का सजा की तरफ जाना आखिरी फैसला होता है, जब कोई और रास्ता ना हो। अब फिर समझें, प्रोसिक्यूशन रियासत होती है। रियासत किसी शख्स को सजा दिलवाने के दरपे है। अब अदालत उसका दस्तोबाजू नहीं है। अदालत बुनियादी इंसानी हकूक और इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ का इदारा है। अदालत के वजूद का जवाब यह है कि वो रियासत को इंसानी जान न लेने दे। रियासत किसी को सजा देना चाहती है तो अदालत का काम यह है कि वो उस सजा को होने में नामुमकिन बना दे, उस सजा को मत होने दे। अदालत बुनियादी इंसानी हकूक और इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ का नाम है। अब फिर समझ लें कि जब प्रोसिक्यूशन या रियासत एक केस को लेकर आती है तो अदालत मुल्ज़िम के साथ खड़ी होकर बेनिफिट ऑफ डाउट तलाश करती है। ऐसे ऐसे छोटे पॉइंट्स को तलाश करती है जिनका फायदा मुल्ज़िम को देकर बरी किया जा सके। अब ये ऐन शरई निज़ाम है। अब हमें समझना होगा कि जो हद का निज़ाम है वो अल्लाह पाक ने बिलाशुबा कुरान पाक में नाफिज फरमाया, लेकिन हद के जारी कर देने के लिए जो शराइत पेश की गई हैं वो साफ समझाती हैं कि अल्लाह ताला किसी की जान लेने के दरपे नहीं है। अल्लाह ताला रियासत को इतना मजबूत बना देने के दरपे नहीं है कि वो जिस मर्जी के खिलाफ हद जारी करके उसकी जान ले ले। अमली तौर पर हद लागू करने के लिए जो शहादत का मायार डिमांड किया गया है उसे पूरा करना आज के दौर में नहीं, सहाबा कराम के दौर में भी मुमकिन नहीं था। अब फिर समझ लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और सहाबा कराम के दौर में हद जारी करने के वाकयात गिने चुने हैं। इस्लामी दुनिया में हद जारी करना बहुत ज्यादा एहतियात तलब काम है और हद अमली तौर पर सिर्फ और सिर्फ इकबाल जुर्म पर आयद की जा सकती है। सबसे पहली शर्त गवाहों के तज़कियतुश शहूद की है। हद जारी करने के लिए मुझे ऐसा गवाह चाहिए जिसने फीडर छोड़ने के बाद, बोलना शुरू करने के बाद, वकूए में गवाह बनने तक झूठ ना बोला हो। अब आप मुझे बताएं कि हद कैसे जारी करेंगे। तो फिर इस बात को समझें कि अल्लाह का दीन सलामती का दीन है। अल्लाह का दीन लोगों को जिंदगी अता करने के दीन का नाम है। इस्लामी शरीयत लोगों की जान की हिफाजत का सिस्टम है। इस्लामी शरीयत एक ऐसा निज़ाम है जो किसी की शक और शुबह की मौजूदगी में जान लेने या उसे सजा लेने की रवादार नहीं है। अब मुझे ये सब दोस्त जो मजहब की बुनियाद पर कत्ले आम के दावे करते हैं, जो कहते हैं हर शख्स को गोली से उड़ा दिया जाए और चौक में खड़े करके फांसी लगाई जाए, अब फिर समझ लें कि चौक में फांसी देना भी गैर शरई है।
अब अमली तौर पर आज की दुनिया में हद का निजाम नाफिज करने के लिए न मेरे पास जज है, न मेरे पास स्टेट अपरेटस है, न मेरे पास वकील है और न मेरे पास गवाह है। तो हम क्यों नहीं हकाइक का सामना कर लेते, हम इस बात को तस्लीम कर लेते कि फिल वक्त अल्लाह ताला की मर्जी ऐसी नहीं है। अगर अल्लाह ताला की मर्जी हर शख्स पर हद नाफिज करने की होती तो बेनिफिट ऑफ डाउट का असूल मुतारिफ ना करवाया जाता। यह कभी ना कहा जाता कि 100 गुनाहगारों को छोड़ दो मगर एक बेगुनाह को सजा ना दी जाए। जब असूल यह है कि बिला शक व शुबा इंसान को सजा दी जाएगी, तो फिर आज कैसे मुमकिन है कि हदूद का निजाम जारी कर दिया जाए। अब हम दूसरे सिस्टम पर आते हैं जिसे दुनियावी तौर पर बनाया गया और तस्लीम किया गया। इस्लामी शरिया हुकूमत वक्त की तरफ से जारी किए गए कवायदो ज़वाबित कवानीन को तस्लीम करती है और रियासत को यह इख्तियार देती है कि वो अपनी मर्जी की सजाएं मुकर्रर करे। अब वो तमाम जगह जहां पर हद का निफाज मुमकिन नहीं रहता, उस जगह पर हम ताज़ीर का निजाम अपनाते हैं। अब ताज़ीर के निजाम में भी सबसे बड़ी सजा सजाए मौत ही है। अमली तौर पर सजाए मौत तरक्की याफ्ता दुनिया तरक कर चुकी है। अब फिर इस्लामी शरई निजाम के साथ मिलाकर हद के निजाम को मिलाकर समझ ले कि पूरी दुनिया इस्लाम के इस आफाकी निजाम को समझ चुकी है कि जान लेने का इख्तियार किसी इंसान के स्पुर्द, इंसानों पर मुश्तमिल अदालत के स्पुर्द, इंसानों पर मुश्तमिल रियासत के हाथ में नहीं दिया जा सकता। किसी न किसी लेवल पर जब आप रियासत को दूसरे इंसान की जान लेने का हक देते हो तो गलती सहव का इम्कान होता है, और जब रियासत किसी मुल्ज़म की शक की बुनियाद पर जान ले ले तो उसकी वापसी का निजाम रियासत के पास नहीं है, काजी के पास नहीं है। फिर क्या किया जाए? इस मुश्किल, पेचीदा और संगीन सूरत हाल से बचने के लिए मुसलमान फुकहा ने ताज़ीर के निजाम को काबिल अमल और बेहतर बनाने की पूरी जद्दोजहद की है। आज हम सजाए मौत का इनकार इसलिए नहीं कर रहे कि अंग्रेज को नहीं पसंद, ये वजह नहीं है। अंग्रेज इसलिए सजाए मौत का इनकार कर रहा है, यूरोप इसलिए सजाए मौत का इनकार कर रहा है कि वो इस्लाम के सलामती के असूल को समझ गया है। मौजूदा दौर में जिन मुमालिक के अंदर सजा देने का निजाम है और जहां पर तरक्की याफ्ता मुमालिक में सजा दी जाती थी, वहां पर कानून की बेहतरीन तशरीह के बावजूद जब एक मुतालियाती स्टडी की गई कि सजाए मौत दिए जाने के बाद सर्वे किया गया कि कितने फीसद लोगों को गलत शहादत पर सजा दी गई है, तो पाया गया कि बेहतरीन जजेस, बेहतरीन वकालत का निजाम, बेहतरीन प्रोसिक्यूशन की मौजूदगी में 70% सजाए मौतें गलत हुई थी। मुझे इस बात की समझ नहीं आती, मैं इस आर्गुमेंट को, इस दलील को मानने को तैयार नहीं हूं कि सलामती का देने वाला खुदा हर कीमत पर किताल पर उतरा हुआ है। मेरे भाई, ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक इंसानी जान को सबसे ज्यादा हुर्मत देते हैं, सबसे ज्यादा एहतराम देने का हुक्म दिया है। तो इन हालात में हमें इस बात को समझना है कि जब हम सजाए मौत का इनकार करते हैं तो हम हदूद का इनकार नहीं कर रहे, हम कुरान का इनकार नहीं कर रहे, हम इंसानी बिसात की नाअहली का एतराफ कर रहे हैं, हम रियासती अम्माल की नाअहली का एतराफ कर रहे हैं, हम वकील, गवाह और अदालत की करप्शन की मौजूदगी का एतराफ कर रहे हैं। हम ये पा रहे हैं कि हमारा रियासती अपरेटस इतनी अहलियत नहीं रखता कि वो किसी दूसरे इंसान की जान लेने का फैसला 100% शक शुबा से बालातर कर सके। अब हम आगे बढ़ते हैं संगीन सजाओं की तरफ। कहते हैं कि संगीन सजाएं जुर्म को कम करती हैं। इंसान तजर्बे के साथ सीखता है। माजी में, जमाना कबल इस्लाम में हजारों जुराइम ऐसे थे जिन पर सजाए मौत दी जाती थी। वक्त के साथ साथ इंसानी हुर्मत का, इंसान की जान के एहतराम का तासर मजबूत हुआ और इस बात को स्टडी किया, इस बात पर गौर किया गया कि संगीन सजाएं देने से जुराइम रुकते हैं या कोई और भी सूरत है सजाओं के रोकने की। क्रिमिनोलॉजी बाकायदा एक इल्म है जिसमें दुनिया ने बहुत ज्यादा रिसर्च की है, बहुत ज्यादा तरक्की की है। अब आप ये समझें कि संगीन सजाएं, सजाए मौत और दीगर संगीन सजाएं, ये बजाते खुद एक कारोबार बन जाता है। हम ऐसे मुआशरे में जहां पर जहालत कूट कूट कर भरी है, जहां पर नफरत दिलों में कूट कूट भरी है, जहां पर इश्तियाल है और जहां पर एक अंग्रेज कहता है कि पाकिस्तान के अंदर तो मरता हुआ आदमी भी सच नहीं बोलता, हम एक ऐसे मुआशरा में जिंदा हैं, हमें इस हकीकत को तस्लीम करना है। और फिर यही बात कि मैं पाकिस्तान के साथ बात नहीं करता, मैं पूरी दुनिया की बात करता हूं जहां पर जुराइम की मैनेजमेंट
बजाते खुद एक धंधा बन जाती है। सजाए मौत देना एक धंधा है, कारोबार है। बड़े बड़े वकला की तंजीमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करती हैं कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, सेशन कोर्ट्स को हिदायत की जाए कि वो जुर्म में ज्यादा से ज्यादा सजा दें। जब एक जुर्म में सजाए मौत हो जाती है तो ऊपर वकीलों का करोड़ों रुपए का कारोबार चलता है। अब आप जुर्म की मैनेजमेंट को इस एतबार से अगर देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि संगीन सजाओं पर अमल दरामद उसी कदर मुश्किल हो जाता है। मैं यहाँ पर मिसाल देता हूँ कि अगर किसी जुर्म में वाहिद सजा सजाए मौत है, सजाए मौत दी गई है, तो आप पाकिस्तानी अदालतें या दुनिया भर की अदालतों में आप एक स्टडी करें, आप ये पाएंगे कि अदालत ने बेनिफिट ऑफ डाउट को इंतहा तक जाकर मुजरिम के हक में इस्तेमाल किया और बिलाकर अदालत अपील या सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम को बरी कर दिया। अब फिर ये सोचे वापस आए कि ये अगर सजाएं कम होती तो बेनिफिट ऑफ डाउट इस कदर एक्सपेंड ना होता, ये असूल इस कदर ताकतवर ना होता। अब फिर समझें कि छोटी सजा देने का मकसद ये होता है कि मुजरिम आदतन उस सजा को कबूल करे और आइंदा ऐसा ना करने की यकीन दहानी करवाए। इस वक्त जमाना इस कदर तरक्की कर चुका है, हमारा निजाम कंप्यूटराइज्ड है। मैं आपको अर्ज करता हूं कि यूरोप में ऐसा होता है कि सेक्सुअल हरासमेंट का जो केस है, इंसान के शनाख्ती कार्ड पर डेटा में फीड कर दिया जाता है कि इस शख्स पर ये इल्जाम लगा और इसे ये 500 पाउंड, 100 पाउंड, 200 पाउंड या कुछ दिन कैद की सजा हुई थी। अब ये शख्स जहां भी नौकरी के लिए जाएगा उसे बहुत सारी नौकरियों की मुमानियत हो जाएगी। वो शख्स टीचर नहीं भर्ती हो सकता, वो शख्स किसी जिम्मेदार ओहदे पर नहीं जा सकता, कानून नाफिज करने वाले इदारे में नहीं जा सकता। इस तरह ये एक मुस्तकिल सजा है। और इसी तरह संगीन सजाओं की सूरत में यूरोप में यह तरक्की याफ्ता मुआशरों ने यह तय किया कि उस शख्स को, बड़ा जुर्म करने वाले शख्स को ताउम्र कैद रखा जाए। अब जब हम पाकिस्तान में उम्र कैद को सुनते हैं तो हमारे सामने मिसाल आती है 14 साल कैद, जिसे आप 7 साल दिन रात शुमार करके बाहर आ जाते हैं। ऐसा नहीं है। ताउम्र कैद का मतलब यह है कि वो शख्स मौत तक जेल में रहेगा। और जेल खाना सिर्फ ये नहीं है कि वो इंसान सरकार का मेहमान बन गया और वहां पर रोजी रोटी खाकर ऐश करेगा और मोटा होता रहेगा। नहीं मेरे भाई, जेल बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन है। जेल के अंदर टीचिंग होती है, क्लासेस होती है, लोगों का रवैया बेहतर बनाने की जद्दोजहद होती है और लोगों से मुशक्कत ली जाती है। और उस मुशक्कत को आप ज्यादा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा कर सकते हैं, उसको एक कारोबार बना सकते हैं, आप स्टेट अपरेटस के लिए इनकम पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान की तमाम जेलों में मुख्तलिफ किस्म की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। ऐसे लोग जो बड़े जुराइम करते हैं, जो बड़े जुराइम में मुलव्वस हैं, उनको ताउम्र सजा दीजिए और ताउम्र रियासत के लिए वो मुफ्त काम करें। हमें इस बात को समझना है कि इंसान बिलाखिर इंसान है और जब भी वो जुर्म करता है तो फिर वो सजा से बचने के लिए जद्दोजहद करता है। जब आप उसे मौत दिखाएंगे तो वो अपनी जान बचाने के लिए, अगर वो ताकतवर इंसान है तो पूरे सिस्टम को करप्ट कर देगा, सिस्टम को तोड़ देगा, बर्बाद कर देगा। इसके बरक्स आप उसे, अगर आप मुख्तसर सजा देते हैं, ना सिर्फ वो सजा को कबूल करेगा बल्कि सजा को बसर करेगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जुराइम में सजाएं ज़रे तलाफी की अदायगी की सूरत में होनी चाहिए कि जिस शख्स के साथ जुर्म किया गया है उसको मैक्सिमम ज़रे तलाफी दिलवाया जाए, उस शख्स को मुख्तलिफ नौइयत के कामकाज के लिए मुस्तकबिल में मुजरिम को नाअहल करार दिया जाए। जब भी हम सजा और जजा के किसी निज़ाम को कायम करने की कोशिश करते हैं तो हम आइडियल्स में नहीं जाते, हम उसे वर्केबल और प्रैक्टिकल देखते हैं कि प्रैक्टिकल क्या है, क्या हम इंसानी बिसात में मौजूद रहकर कर सकते हैं और क्या काम हम नहीं कर सकते। तसव्वुराती तौर पर यह बात बहुत अच्छी लगती है कि हम कत्ल के बदले में कत्ल करें, संगीन जुर्म के बदले में जुर्म करें, लेकिन मैंने जो वजूहात बयान की हैं जिनकी बुनियाद पर हम इंसानी बिसात, इंसानी इस्तात और इंसान के अंदर मौजूद कमजोरियों को जब स्टडी करते हैं तो फिर हम वर्केबल सजाओं की जानिब जाते हैं। तो जब भी हम सजाए मौत का इनकार करते हैं तो हम इस बात की अहलियत को तस्लीम करते हैं कि हम अपने मुआशरा में इसके अमल दरामद के लायक लोग पैदा नहीं कर सकते। हम मुद्दई के तौर पर सच्चे मुद्दई पैदा नहीं कर सके, हम गवाह सच्चे पैदा नहीं कर सके, हम प्रोसिक्यूटर अच्छे पैदा नहीं कर सके और ये मुमकिन नहीं है। जैसे हमारी सूरत हाल है, इंसान का मिजाज लालच पर मबनी है, इंसान का मिजाज कमजोरी और खौफ पर मबनी है, किसी न किसी सूरत की कमी आ जाती है। और सबसे बड़ी बात इंसानी दिमाग की इस्तात, बाज़ औक़ात जज के पास ये सलाहियत नहीं होती और वो सजाए मौत को बिला जवाज इस्तेमाल कर सकता है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे जज साहिबान भी देखे हैं जो सजाए मौत इसलिए दे देते हैं कि उसके बाद अखबार में खबर छपती है कि फलां सेशन जज ने मुल्ज़म को सजाए मौत सुना दी। इन हालात में हमें
बचना है और इंसानी जान की हुर्मत का ख्याल करते हुए मुजरिमों के लिए वर्केबल और प्रैक्टिकेबल सजाओं का एक ऐसा स्ट्रक्चर कायम करना है जो इंसान की जुर्म करने के बाद दुनिया में वापसी को मुमकिन बना सके। इंसानी जान का अतलाफ हरगिज सजा देने की तरजीह नहीं होना चाहिए। दूसरा रुख में आज इसी कदर, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी मौजू पर दोबारा भी हम बात करेंगे। YouTube चैनल दूसरा रुख सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर, खुदा हाफिज।